जयपुर से बड़ी खबर है। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहम बैठक लेंगे। 4 सितंबर को सीएम विभागों की बैठक लेंगे। सीएमओ में विभागों की बैठक होगी। सभी विभागों के कामों का सीएम रिव्यू करेंगे। बीकानेर दौरे पर रहे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिले के सीमांत क्षेत्र के गांव गोड़ू के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्यपाल ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने कक्षों का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयनित स्कूल के विद्यार्थियों से मुलाकात की। दौरे के दौरान राज्यपाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और मरीजों से बातचीत भी की। सूरतगढ़ नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक हुई, जहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। बैठक में एजेंडा संख्या 7 को लेकर शहर की राजनीतिक कई दिनों से गरमाई हुई थी। एजेंडे के मुताबिक भाजपा के पूर्व विधायक राम प्रताप कासनिया और उनके परिवार को सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 से सटी करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि वर्ष 1997 में किए गए एक आवेदन के बदले में अलॉट की करनी थी। इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करके शहर हित के लिए एक परिवार के नाम होने जा रही इस भूमि का विरोध जताया था और अपने पार्षदों पर वोटिंग के लिए व्हिप जारी भी की थी। बावजूद इसके नगरपालिका की बैठक में उपस्थित हुए पार्षदों में से 27 जनों ने इनके पक्ष में अपने हाथ खड़े करके इसे पास कर दिया। वहीं हंगामा और शोर शराबे को लेकर विधायक डूंगरराम गैदर सदन से बीच में ही वॉकआउट कर दिया। बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक के अंदर एजेंडा नंबर 7 विवेकानंद स्कूल जाखा वाले को जमीन देने का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के खिलाफ हम सारे के सारे कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने, क्योंकि वह सूरतगढ़ की बहुत ही बेशकीमती जमीन है और उस बेशकीमती जमीन को यदि किसी निजी व्यक्ति को दिया जाता है तो हम आखिरी दम तक उसका विरोध करेंगे और कहीं भी उनको आवंटन नहीं होने देंगे। इसके लिए आखिरी दम तक जहां भी हमें जाना पड़े वहां भी हम जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार को 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड का शुभारंभ करेंगे। एडीजी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि जयपुर में इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय स्तर की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के क्रम में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जयपुर में, जिसका उद्घाटन सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। हमारे साथ है एडीजी मालिनी अग्रवाल, जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रही है, नोडल अधिकारी है। किस तरह की भूमिका है कार्यक्रम की? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 2 दिन की राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस है और इसका टाइटल हम लोगों ने रखा है पुलिसिंग विद एक्सीलेंस अ वे फॉरवर्ड। यानी कि हम अपनी जो पुलिसिंग है उसको हम किस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर यहाँ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ये 2 दिन में हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस रखे हैं। इन सेशंस में हमने प्रेजेंटेशंस रखे हैं, बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया है, रिनाउंड गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से बुलाया, एमएचए से हमने I4C की टीम बुलाई है। उसके बाद में हमने रिनाउंड लॉयर्स को बुलाया है, एकेडमिशियंस को बुलाया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, फील्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो यहाँ पर आकर विभिन्न विषयों पर जो है अपना इनपुट और अपना प्रेजेंटेशन देंगे और हम लोगों से जो है साझा करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ जो हमारे ज़िलों से एसपीज़ आए हुए हैं, रेंज आईजीज़ आए हुए हैं, कमिश्नर्स आए हुए हैं, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग मिल कर के इन सभी सेशंस में एक रोड मैप हम लोग तैयार करना चाहते हैं
कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है पुलिसिंग के, जैसे अगर हम देखें तो आजकल साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है कि पुलिस जो है इसको टैकल कर रही है। साइबर सिक्योरिटी हो गई, डार्क वेब हो गया, वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया हो गया, क्राइम अगेंस्ट वेमेन है, उसके बाद में नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग के इश्यूज़ हैं, फिर अपना चीटिंग हो गया एग्ज़ाम्स में। इसके साथ ही साथ अगर अपने देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो गए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर हम ये दिशा निर्धारित करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे जो है हम एक इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और क्या पॉलिसीज़ हैं जो मतलब इतने सारे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देख सकते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जाएं जो हमारे जो पुलिसिंग की व्यवस्था है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें और अकाउंटेबल बना सकें और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। राजस्थान से कितने लोग आएंगे? आईजी, एसपी, टोटल कितनी संख्या है और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें हम लोगों ने अपने 10 रेंजेस हैं उनके आईजीज़ को बुलाया है, दोनों हमारे कमिश्नर्स आएंगे, इसके अलावा ज़िलों से एसपीज़ आ रहे हैं और क्योंकि हम इसको कटिंग एज लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं तो इसलिए इसमें हम लोग यहाँ पर एसपी से लेके और इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों को बुला रहे हैं एंड इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी अपनी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी राजस्थान में तो वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा था कि इसी तर्ज पर जो है स्टेट्स में भी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और जिसमें जो है स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ और इंटर स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ और जो भी बड़े इश्यूज़ हैं पुलिसिंग रिलेटेड उन सब पे चर्चा की जानी चाहिए ताकि उसके हम लोग जो हैं फॉलो अप कर सकें और हम देख सकें कि कैसे हम अपनी व्यवस्था को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ माननीय अग्रवाल जो बता रही थी कि कल सुबह 11 बजे सुबह के सीएम भजनलाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और जिसमें तमाम आईजी, एसपी और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। डीडवाना कुचामन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। रीको का निजी सहायक कर्मचारी विजय सिंह ट्रैप किया गया है। विजय सिंह को 92,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर मांगी थी 1 लाख रुपए की घूस। परिवादी की फर्म की पीएमटी करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी कार्रवाई, घूसखोर को ट्रैप किया गया। 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। डीडवाना कुचामन में ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रीको का निजी सहायक कर्मचारी विजय सिंह ट्रैप हुआ है। बता दें कि विजय सिंह को 92,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया। 1 लाख रुपए इस घूसखोर ने मांगे थे लेकिन 92,000 में बात बनी। संवाददाता राकेश दादी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झुंझुनू इकाई ने ये कार्रवाई की है। कुचामन डीडवाना में कार्रवाई करते हुए जो विजय सिंह है, निजी संविदा कर्मी, उसको 92,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है और परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की जो पीएमटी करने की एवज में ये 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करके परेशान करा था। इसको जो टीम थी एसीबी की उसने जाल बिछाया और आज उसको गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन हुआ। उसके बाद जो एसीबी की टीम है उसने कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक जो रीको एरिया है वहां पर इसको 52,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल। राकेश, जिससे रिश्वत मांगी गई थी जिस व्यक्ति से, तो क्या उससे भी बातचीत हो सकी है? बिल्कुल। जो झुंझुनू इकाई है एसीबी की, वहाँ परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म के में जो पीएमटी करने के एवज में आरोपी लगातार परेशान कर रहा है। तो इसको लेकर एसीबी के जो अधिकारी है उन्होंने ट्रैप का जो जाल है वो बिछाया और आज जो रिश्वत लेते जो आरोपी है उसको रंगे हाथ दबोचा है। बहरहाल उनसे पूछताछ भी की गई है और जो आवास है वहाँ पर भी सर्च चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए।
और जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के वॉर रूम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद राजेंद्र ओला, झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सुंडा समेत जिले के कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। बैठक में वाई इलेक्शन में कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सभी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस की जीत का परचम लहराने का संकल्प लिया। कांग्रेस कमेटी के वार रूम में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में झुंझुनू जिले में जो झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है उसको लेके संगठन की मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे झुंझुनू के सांसद महोदय, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, हमारे यूथ के जिला अध्यक्ष, हमारे सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी सारे लोग मौजूद थे। और आज ये बैठ के तय किया गया कि जिस तरीके से झुंझुनू जिला विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन करके 7 में से 5 सीटें जीती, लोकसभा 10 साल बाद में सारे लोग कार्यकर्ता कांग्रेस का आमजन एक जगह होकर बैठा और लोकसभा जीती, उसी कड़ी में आज झुंझुनू का उपचुनाव भी भारी मार्जिन से हम जीतेंगे, जिसके लिए आज अध्यक्ष जी को सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये विश्वास दिलाया है कि साहब जो दिशा निर्देश पीसीसी की तरफ से, डीसीसी की तरफ से मिलेंगे उन पर तो काम करेंगे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से लग के कांग्रेस का कार्यकर्ता और भारी बहुमत से उपचुनाव में। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। इसी के साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर इंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में अवैध बजरी खनन और परिवहन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस टीम ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर इंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने MMDR एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस फरार ट्रैक्टर चालकों और बजरी माफियाओं की तलाश कर रही है। महोदय, सवाई माधोपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन के अभियान के तहत आज दिनांक को हमें सुबह सूचना मिली थी कि कुछ बजरी माफिया ट्रैक्टरों से बजरी ले जा रहे हैं। तो हमने अलग अलग टीमें बनाकर दबिशें दी। 3 जगह से हमने 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है और एक चालक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इंद्र सिंह गुर्जर सन ऑफ शंकरलाल, उम्र 22 साल, निवासी टोरडा, थाना सूरवाल। राजस्थान रोडवेज में 510 नई बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 53 नई बसें आवंटित हुई हैं। इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही आवंटित डिपो में पंजीयन के बाद ये बसें सड़कों पर दौड़ती हुई भी नजर आएंगी। कमी से जूझ रही राजस्थान रोडवेज को 53 बसों की संजीवनी मिली है। दरअसल राजस्थान के 25 रोडवेज डिपो में 53 बसों का आवंटन हो चुका है और ये सभी 53 बसें हैं। ये अपने अपने डिपो में जाने के बाद वहाँ पर पंजीयन होगा और उसके बाद राजस्थान रोडवेज की बस बनकर सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन राजस्थान रोडवेज में बसों की फिलहाल भारी कमी है। करीब 1500 से के आसपास जो बस है उनकी कमी है, लिहाजा ये 53 बस काफ़ी कम है। इसको लेकर इस बजट में सरकार ने करीब 1300 नई बसों की भी घोषणा की है। तो अब देखना ये होगा कि जो 1300 बसों की घोषणा है वो जल्दी पूरी हो, धरातल पर वो जो वादा है वो उतरे। उसके बाद रोडवेज ढांचा सुदृढ़ होगा, आय भी बढ़ेगी और साथ ही साथ यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। झालावाड़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत सैकड़ों व्यवस्थापकों ने पैदल मार्च किया। झालरापाटन के परिसर में इकट्ठा होकर यहां से पैदल मार्च मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां 8 सूत्रीय मांगों का मांग करके कलेक्टर को सौंपा गया। कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र ही व्यवस्थापकों की मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया। व्यवस्थापक
सारे सहकारी समितियों के कर्मचारी को 1-1.5 साल से लगातार वेतन नहीं मिला है, जबकि राजस्थान सरकार, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जैसे ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना जमीन पे लागू करने का काम व्यवस्थापक करता है। कंप्यूटराइजेशन जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसका काम व्यवस्थापक कर रहा है और 1.5 साल से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे हिस्सा राशि का हमें लाभांश नहीं मिलता है। इसके बाद में हमारे साथ में वेतन के मामले में सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। खबर केकड़ी से है, जहां नदी में पानी के तेज बहाव में बाइक सहित 2 युवक बहे हैं। बिरला ग्राम के बताए जा रहे हैं दोनों युवक। सरवाड़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। युवकों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी कोई सुराग नहीं लगा है। हिंगोनिया से सांपुदा मार्ग पर डाई नदी की पूरी घटना है, जहां 2 युवक नदी में बह गए। फिलहाल उनकी तलाश अभी जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। उत्सव इंडस्ट्री के ऑफिस में लाखों की चोरी हुई है। तिजोरी तोड़कर 10,95,000 रुपए चोरी किए गए हैं। सीसीटीवी में कैद हुए हैं 3 बदमाश। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, इन 3 बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खबर डीग से है, जहां कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने ली एसआईटी की बैठक। परिवहन विभाग ने अभी तक 1,50,00,000 रुपए की कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने की प्रभारी कार्रवाई करते हुए 1,37,40,00,000 की वसूली पेनल्टी है। हनुमानगढ़ जिले के खचवाना गांव में पत्नी के साथियों के साथ पति की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव कुएं में फेंकने के मामले में आक्रोशित परिजनों ने गोगामेड़ी थाने के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आक्रोशित परिजनों की मांग है कि गोगामेड़ी थाने अधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड किया जाए और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांगे पूरी न होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि रूपराम बेनीवाल करीब 16 दिनों से लापता था और गोगामेड़ी पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक ना ही हमसे कोई वार्तालाप हुई है। पहले भी प्रदर्शन करना पड़ा था, 4 दिन प्रदर्शन किया, तब तो उनको यहाँ बुलाया गया है और वो इंस्पेक्टर की तरह अंदर घूम रही है। ये इंस्पेक्टर पूरा थाना छोड़ के चले गए ये, और हमारी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। देखिए, गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में गांव खचवाना में करीब 45 वर्षीय रूपाराम बेनीवाल हैं, जिनके घर से गायब होने के संबंध में एक एमपीआर थाने में दर्ज हुई थी, परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई। जब इसमें आसपास बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ संदिग्ध तथ्य सामने आए, जिसमें उसकी पत्नी और निकट परिजनों के द्वारा जो रूपाराम जी थे जो घर से गायब हो गए थे, पता लगा कि उनकी हत्या कर उनको घर के अंदर ही निर्माणाधीन टॉयलेट के जो टंकी है उसमें डालकर दफना दिया गया और उसके बाद ही। जयपुर से खबर है, 25,000 के नाम में कुख्यात हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। एजीटीएफ टीम ने धौलपुर के टॉप 10 बदमाश महेश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एएसआई शैलेंद्र कुमार और कांस्टेबल ब्रजेश कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। टोंक के निवाई में उपखंड क्षेत्र के गांव जगसरा इन दिनों मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव बाढ़ की जगसरा में रोड के अभाव में उपचार नहीं मिलने से एक महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए 3 किलोमीटर दूर गंदे पानी से होकर शमशान घाट तक पहुंचे। शमशान घाट का वीडियो भी सामने आ रहा है। रास्ते के अभाव में स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। रोड के लिए कम से कम इसको गए 1981 का ऐसा ही चल रहा और हमने कोशिश भी बहुत की थी। कोई सब कोशिशें फेल होती जा रही है। कोई हमारी समस्या का हल नहीं सुन रही है। कोई झूठा धंसा देते हैं। अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, हो नहीं पा रहा। अगली बार भी डिलीवरी हुई थी जिसकी जो वो खाट पे निकाले, बहुत कठिन से निकाले। और कल मेरी माँ
नीमगा थाने के श्री माधोपुर में रास्ते से प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके से अतिक्रमण पर कार्रवाई की। जालपाली के बांकली की ढाणी वार्ड नंबर 7 से गुजरने वाले रास्ते से खसरा नंबर 2043 को वापसी सहमति से करवाया। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की गई। तहसीलदार श्री माधोपुर, डिप्टी अजीतगढ़ उमेश गुप्ता, थानाधिकारी जय सिंह और साथ ही पुलिस के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तौड़गढ़ के बेगू से खबर है। क्रेटा कार से 303 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। लावारिस हालत में खड़ी थी कार के पास से 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। पारसोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने धारियावत के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संधारित रजिस्टरों की जांच की। जिला कलेक्टर ने प्रधानाचार्य से विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बच्चों से बात कर उनका फीडबैक भी लिया गया। खबर भीलवाड़ा से है, जहां गौवंश की पूंछ काटने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी बबलू शाह को गिरफ्तार किया है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद से खुलासा किया गया। मामले में संबंधित 4 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ में दांतली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थानकर्ता राव बांदा की मूर्ति स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित वार्षिक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने यहां जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्रीमी लेयर का नहीं बल्कि वर्गीकरण का निर्णय है। जयपुर का जवाहर कला केंद्र उत्तर भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर देश विदेश के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया जाता है। जवाहर कला केंद्र से निकले कलाकार आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान का लोहा बनवा चुके हैं। आने वाले समय में JKK में वर्तमान आधुनिक को ध्यान में रखते हुए कलाकारों के लिए सुविधाओं को और भी बढ़ाया जाएगा। उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर लोक कलाकारों को एक उचित मंच दिया जाता है। 31 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 32वां वर्ष अभी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान के अपने आप में एक अनूठी बेमिसाल जवाहर कला केंद्र है। यहाँ पर देश विदेश के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया जाता है। आने वाले समय में जवाहर कला केंद्र में वर्तमान आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कलाकारों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। जवाहर कला केंद्र से निकले कलाकार आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जवाहर कला केंद्र का मुख्य उद्देश्य कला और कलाकार को बढ़ावा देना है। 31 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने का जवाहर कला केंद्र सशक्त माध्यम है। कलाकार अपनी कला को प्रदर्शन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर करता आया है और आने वाले समय में यहाँ भी और भी विकास कार्य होंगे। 2015 में जैसे ही भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, वसुंधरा राजे ने यहाँ पर विकास के कार्य बहुत कराए और आने वाले समय के अंदर जवाहर कला केंद्र में और भी विकास के कार्य होंगे और यहाँ पर प्रतिभाशाली को और भी मौका मिल पाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश मीना के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच भेदड़क, जयपुर। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा दर्जनों ग्रामीणों के साथ मित्रपुरा थाने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को जमकर आड़े हाथों लिया और खूब फटकार भी लगाई। दरअसल ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी कि मित्रपुरा थाने के पुलिसकर्मी बाइक लेकर मित्रपुरा आने वाले ग्रामीणों को बेवजह परेशान करते हैं। ग्रामीणों ने मारपीट और अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद विधायक थाने पहुंच गई और पुलिसकर्मियों को जमकर लताड़ लगाई। भीलवाड़ा के आसीन कस्बे के ब्यावर रोड चुगी नाका के पास ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंस गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें कि आसीन हरिजन बस्ती से ब्यावर रोड चुंगी नाका तक सड़क मार्ग के खस्ताहाल के चलते सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं।
गंगापुर सिटी में कलेक्टर के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने सब्जी मंडी, नेहरू पार्क, माल गोदाम समेत विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया और सड़क और गली पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया। कोटपुतली के बानसूर कस्बे में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लोगों पर बंदरों के मामले सामने आ रहे हैं। अब विद्युत कार्यालय में एक कर्मचारी पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे विद्युत कर्मचारी वेद प्रकाश नायक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल कर्मचारी को बानसूर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया गया। और अब खबर जयपुर की बस्ती से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 40 से 45 भेड़ों की मौत हो गई। खोना गोरिया कानौता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेन क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ। भेड़ चराने वाले ग्वाले के पास लगभग 150 भेड़ें थी। दांतली पुलिया से हिंगोनिया रिंग रोड की तरफ यह हादसा हुआ है। और जयपुर नगर निगम ग्रेस्टर लगातार अस्थायी अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। आयुक्त रुकमणी रियाड़ के निर्देशन पे वार्ड नंबर 21 में ज्ञान ज्योति स्कूल के पास हो रहे अस्थायी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई और 24,000 का केयरिंग चार्ज वसूला। साथ ही 3 कैंटर सामान भी जब्त किए गए। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की सतर्कता शाखा ने अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम ने छोटी चौपड़ मेट्रो गेट नंबर 3 किशनपोल बाजार समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 4 ट्रक सामान जब्त किया गया। साथ ही 18,000 रुपए परिवहन शुल्क वसूला गया। खाजूवाला से बड़ी खबर है। खाजूवाला में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार शख्स से लूटे हैं 2 लाख रुपए। लुटेरों ने आंखों में मिर्ची डालकर घटना को अंजाम दिया। 8 के वाईडी निवासी कृष्ण रोकड़ा के साथ 12 के वाईडी के पास हुई है वारदात। बैंक से पैसे निकालकर घर जाते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। फिल्म इमरजेंसी में सिख कौम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर एकनूर खालसा फौज के सदस्यों ने जंक्शन शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर अभिनेत्री कंगना रनौत व सेंसर बोर्ड का पुतला दहन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। एकनूर खालसा फौज के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह ने कहा कि फिल्म इमरजेंसी में सिख कौम को निर्दयी, कातिल और आतंकी दिखाया गया है। बड़ा सुतेला व्यवहार भी किया जा रहा है। अगर धान, मक्की और बाजरे की बात करें, कुछ और फसलों की बात करें जो पंजाब, हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर यहाँ धान का बहुत बड़ा क्षेत्र। कोटा में वाल्मीकि समाज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले की सराहना करते हुए विशाल धन्यवाद रैली निकाली। रैली कोटा के नयापुरा स्थित नागाजी के बाग से शुरू हुई, जो जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली में वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।